नमस्कार, नो योर कंपनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और आज हम बातचीत करेंगे आज की खास मैनेजमेंट से। आईटीडी सीमेंटेशन के मिस्टर पटवर्धन हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे कंपनी के नंबर्स को लेकर, एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर और साथ ही साथ ऑर्डर बुक की सिचुएशंस को लेकर भी, और गोइंग फॉरवर्ड किस तरह का भी कंपनी का मूड माहौल है, किस तरह की चीजें, उन सब पर हम बातचीत करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और आईटीडी सीमेंटेशन की मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद है। मिस्टर प्रसाद पटवर्धन कंपनी के सीएफओ हमारे साथ मौजूद हैं। सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो जो सिचुएशन है प्रेजेंट, उससे ही शुरू करूंगा। लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ हम जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज अभी भी हैं और लॉकडाउन में भी कुछ कंस्ट्रक्शन, सेलेक्टिव कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हुई हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं कारोबार को? कुछ फर्क पड़ा आपको सेकेंड वेव का? कितना इम्पैक्ट आया? कुछ डाउनग्रेड, अपग्रेड ओवरऑल अर्निंग को लेकर? नमस्कार और थैंक यू मुझे आपके शो में बुलाने के लिए। सेकेंड वेव का जरूर इम्पैक्ट तो हुआ है हमारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर, बट इतना नहीं इफेक्ट उसका दिखाई दे रहा है जितना पिछले साल हुआ था। पिछले साल तो अप्रैल में महीने में कंप्लीट लॉकडाउन था, उस हिसाब से काफी कम इम्पैक्ट हमको नजर आ रहा है हमारे प्रोजेक्ट्स में इस साल में। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि माइग्रेशन लेबर का हुआ नहीं है, लेकिन जो कोविड का जो स्प्रेड है वो काफी ज्यादा है पिछले साल के हिसाब से, तो इसके लिए थोड़ा डर का माहौल है। दूसरी एक बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हम बंगाल स्टेट में कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल में, वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम बिल्कुल रुका हुआ है पिछले कई दिनों से, क्योंकि वहां कंप्लीट लॉकडाउन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को भी परमिट नहीं किया हुआ है। बट बाकी स्टेट्स में हमारा काम चल रहा है, बट थोड़ा बहुत इम्पैक्ट दिख रहा है उसमें कोविड का, बट पिछले साल के हिसाब से काफी कम दिख रहा है। ओके, तो करीब करीब 11-12 हजार करोड़ रुपए के आसपास की कंपनी की ऑर्डर बुक है। तो एग्जीक्यूशन क्या Q3 के मुकाबले Q4 में सुधरा है और Q1 ऑनवर्ड्स एग्जीक्यूशन और बेटर होने की उम्मीद लगाएं हम? Q3 के हिसाब से इनफैक्ट पिछले साल तो हर एक क्वार्टर में हमने करीब 30 या 40% का ग्रोथ दिखाया है एज कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर। तो Q3 के हिसाब से Q4 में भी करीब 24-25% हमारा टर्नओवर ग्रो हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि इस क्वार्टर में, दैट इज फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY22, इसमें शायद थोड़ा इम्पैक्ट रहेगा कोविड का। ये सेकेंड वेव कोविड का इम्पैक्ट थोड़ा बहुत दिखाई देगा हमारे परफॉर्मेंस और हमारे टॉप लाइन में। ओके, मिस्टर पटवर्धन, कंपनी की क्योंकि थोड़ा इम्पैक्ट तो Q1 में आएगा, ऑब्वियसली फर्स्ट हाफ थोड़ा लॉकडाउन में रहा भी है, तो ऑर्डर इनफ्लोज में भी एक इम्पैक्ट आया है क्या इसका? और जो कंपनी की अभी सिचुएशन है डील को लेकर या L1 बिडिंग को लेकर, वो किस तरह की है? नहीं, बिडिंग में तो कोई रुकावट या कोई इम्पैक्ट हुआ नहीं है। इनफैक्ट अप्रैल और मई में हमको करीब 1000 करोड़ के ऊपर के ऑर्डर्स मिले हैं, और इन एडिशन टू दैट करीब 300-400 करोड़ के ऑर्डर्स में वी आर L1। तो ऑर्डर इनफ्लो में कुछ भी इम्पैक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। ऑर्डर इनफ्लो काफी अच्छा रहा है अप्रैल और मई महीने में। जी, देखिए इस क्वार्टर में बीते Q4 के अंदर और Q1 के फर्स्ट हाफ में एक बड़ा गेम चेंज हुआ है कमोडिटी प्राइसेस को लेकर। एक काफी बड़ा जंप देखने को मिला है पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर के कंपैरिजन में। तो कितना इम्पैक्ट कंपनी के मार्जिन्स के ऊपर हुआ है? क्या फर्दर पास ऑन किया गया है? जो नए बिडिंग है उसमें हायर प्राइसेस की डिमांड हुई है, कैसे इस पर काम किया गया है? जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स है, करीब 80-85% जो प्रोजेक्ट्स हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसमें एस्केलेशन क्लॉजेस है हमारे, जिसमें हम कुछ कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकते हैं क्लाइंट से बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द रॉ मटेरियल प्राइसेस। बट ये जो इंक्रीज काफी ज्यादा हुआ है और ये पूरा इंक्रीज जो है वो हम पास ऑन नहीं कर पाएंगे। कुछ हद तक ये इंक्रीज जो है ये हमको बेयर करना पड़ेगा, लेकिन हम इसका इम्पैक्ट जो है वो जो नए टेंडर्स में हम अभी बिड सबमिट कर रहे हैं उसमें हम इसका काफी ख्याल रख के हम टेंडर सबमिट कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आगे वाले प्रोजेक्ट्स में उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स अंडर एग्जीक्यूशन है उसमें कुछ इम्पैक्ट होगा। आज वो क्वांटिफाई करके बताना मुश्किल होगा, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं। इसके लिए अभी पूरी तरह से उसको गेज करना और उसका कितना इम्पैक्ट होगा ये बताना थोड़ा मुश्किल है। ओके, अच्छा, चलते आखिरी में एक सवाल कि डेट की सिचुएशन कंपनी किस तरह की है और क्या कुछ बड़ा घटा पिछले एक क्वार्टर के कंपैरिजन में, या सिचुएशन थोड़ी ईज आउट हुई गोइंग फॉरवर्ड? क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट तो नीचे आई है पॉलिसी रेट्स के नीचे आने की वजह से। एक्चुअली पिछले साल में अगर आप देखें FY21 में हमारा ग्रॉस डेट पोजीशन काफी कम हुआ है। करीब हमने 100 करोड़ से ग्रॉस डेट कम किया है इस साल में।
अप्रैल और मई महीने में थोड़ा डेट में इंक्रीज हुआ है, ये लॉकडाउन की वजह से और नए ऑर्डर्स के लिए हम जो मोबिलाइज कर रहे हैं उसके वजह से, क्योंकि कलेक्शंस में थोड़ा बहुत डिले, एक हाथ में थोड़ा बहुत डिले हमको दिखाई दे रहा है इस पीरियड में, लेकिन उसमें कुछ ज्यादा चिंता की बात मुझे लगती नहीं है। जो नए ऑर्डर्स मिले हैं उसमें मोबिलाइज करने के लिए हमको पैसा स्टार्टिंग में खर्चा करना पड़ता है, जो हम कर रहे हैं। तो डेट लेवल थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है, बट इट इज नथिंग अलार्मिंग, इट इज इन लाइन विद द ऑर्डर बुक, और जो हमारा एस्टिमेशन है उसी हिसाब से काम हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, कंपनी के नंबर्स को लेकर, ऑर्डर बुक को लेकर, डेट सिचुएशन को लेकर और ओवरऑल पूरे आउटलुक को लेकर बातचीत करने के लिए और अपना समय में देने के लिए। आईटीडी सीमेंटेशन करीब 2% ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौट